ये रफ्ता और इकरार है या इफ्तार? बेशक ये इफ्तार है, मगर सियासत का इफ्तार। अब ये एक सहयोग है या प्लान्ड पॉलिटिक्स? 4.5 साल तक कोई भी आना जाना नहीं हुआ और अब चालू हुआ तो हफ्ते में 2-2 बार। पहले पैदल नीतीश और अब क्राउन प्रिंस तेजस्वी के नेतृत्व में लालू परिवार। वैसे तो देखिए, प्रजातंत्र की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती जब सत्ताधारी और विपक्ष एक दूसरे से टोपी मिला रहे हो, भले दिल्ली में नहीं, पटना में। लेकिन सब यही पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई, क्या पक रहा है, या सिर्फ रोजा खोला जा रहा है? रोजा खोलते और खुलते कहीं दिल तो नहीं खोले जा रहे? और जब इफ्तार का आयोजक और कोई नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे अनप्रिडिक्टेबल नेता नीतीश बाबू, कई कयास लग रहे, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कहीं इन इफ्तार पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव का तो कोई ताल्लुक नहीं है? क्या नीतीश दावेदार या उम्मीदवार तो नहीं बनेंगे? देखिए, ये चर्चा अभी बंद नहीं हुई है। क्या पता सर्वसम्मति से ऐसा हो जाए, क्या पता नीतीश विपक्ष के उम्मीदवार न बना दिए जाए। लेकिन ये सब बस कयास है। और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या तेजस्वी बिना किसी लॉटरी के मानेंगे? अभी तो देखिए, लालू भी बाहर है। कोई ना कोई खिचड़ी की महक तो जरूर आ रही है। चलिए अब राष्ट्रपति चुनाव से आगे चलते हैं। ये बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बीजेपी बिहार को लेकर इस समय जल्दी में है। बीजेपी महत्वाकांक्षी भी है और नीतीश से आगे की सोच में। अकेले या बाकी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक नए कोalition और एक जातीय समीकरण के साथ। अब लोकसभा चुनाव 2024 में है, विधानसभा 2025 में है। कहीं ये समझ तो नीतीश और तेजस्वी आपसी समन्वय से इफ्तार पार्टी तो नहीं दिलवा रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी शायद ये समझती हो कि आक्रामक हिंदुत्व से मिलकर लड़ सकते हैं। दोनों सामाजिक न्याय की राजनीति को और बिहार को अपना एकाधिकार मानते हैं और शायद इसलिए पलक झपकते 2015 में हाथ मिलाकर बीजेपी को धूल चटा दी थी। और यह भी फैक्ट है कि 2020 में नीतीश बीजेपी के साथ रहने के बावजूद 43 पर निपटा दिए गए थे और अब शायद उतने पावरफुल नहीं रह गए और न ही सहज। पिछले हफ्ते ही देखिए, वीर कुंवर सिंह जयंती पर बीजेपी और बिहार सरकार के आयोजन अलग अलग हुए हैं। अमित शाह ने अकेले दम पर बीजेपी की अपनी ताकत दिखाई है, बीजेपी के मंत्रियों को अलग बुलवाकर, जबकि नीतीश ने पटना में माल्यार्पण किया है। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि दो इफ्तार से आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के हो गए हैं, मगर इतना प्यार ऐसे ही नहीं झलकता। कुछ तो है, कुछ तो जरूर है। भले ही फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पोजीशनिंग की जा रही हो और इसमें बीजेपी समेत तीनों प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। एक अंतिम बात, नीतीश के टारगेट एकदम सेट होते हैं पलटने में, या यूं कहें कि राजनीति के टाइमली चाल चलने में उनका कोई जोड़ नहीं है। वो अपनी ताकत, वो अपनी क्षमता और अपनी मजबूरियां सब एक समान टटोलते हैं और तोलते भी हैं। और शायद इफ्तार पॉलिटिक्स के बहाने नीतीश पॉलिटिकल टेम्परेचर का पता करने की कोशिश में है। करेंगे क्या? सदा की तरह नीतीश को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन सा है। और हम कहते हैं ना, यू नेवर नो नीतीश एंड यू नेवर नो बिहार। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेगा YouTube पर न्यूज यू डोंट गेट, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी बताइएगा और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आप चाहेंगे कि हम यहाँ पर चर्चा करें। आज के लिए थैंक यू।